गाजीपुर जिले के सरैया खास गांव स्थित गौशाला में गौ वंशों की मौत और उन्हें गोबर में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक व बच्चों में दुर्गंध की शिकायत कर मीडिया को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरी सच्चाई उजागर हुई। गौशाला से सटे स्कूल में बदबू के चलते जब मीडिया ने पड़ताल की तो पाया कि कई मृत गायों को गोबर में दफनाया गया है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा संचालित इस गौशाला में देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम सचिव और ब्लॉक अधिकारियों की थी, लेकिन लापरवाही के चलते गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। स्थानीय समाज सेवी सुरेश कुमार कुशवाहा ने इस पर बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। जांच में पहुंचे एडीओ पंचायत व जेई विनोद कुमार ने अब पुष्टि की है कि शिकायतें सही हैं। ग्राम सचिव न पहुंचकर अपने दबंग पति को भेजा, जिन्होंने मीडिया से बहस की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब जनता की नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है कि क्या इस अमानवीयता पर सख्त एक्शन होगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हम मौका कितने पशु मरे हैं तो बनाइए। अच्छा कहा जा रहा है नहीं सुबह है ना, तो सुबह वो आए थे, सुबह नहीं, सुबह ये इधर भाई गुजरना चाहिए। ये जानवर उस समय तड़प रहा था, इसको पानी पिलाया गया। अगर डॉक्टर की टीम आई होती तो बच गया होता। हमारे यहाँ पर ये पेंशन हम लोग का चल रहा है। गौशाला पर आए हैं निरीक्षण में सर, क्या मामला था सर? कल के कुछ मामले प्रकाश में आए थे, उसी के संदर्भ में यहाँ आया था। वर्तमान में तो यहाँ गाय जो भी है 95 के हैं इस समय। हमारे साथ सीबीओ भी है मौके पर, अन्य कर्मचारी भी हैं, एडीओ पंचायत हैं। अभी तक जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए संबंधित सचिव को एवं डॉक्टर साहब को मैं बता दिया हूं कि समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करें और भूसा, चारा, गुड़ और नमक की व्यवस्था पर्याप्त रखें, जिससे समय समय पर उनको दिया जाए। और भविष्य में इस तरीके की अगर कमियां पाई जाएंगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, देखा जा रहा है कि पिछले दिनों गौवंश को गोबर में डिस्पोज किया गया था, क्या कार्रवाई करेंगे? अब इस विषय में तो अभी मौके पर आने पर ये नहीं चला, लेकिन हाँ जानकारी मुझे दूर दूर से जानकारी प्राप्त हुई है और इनको चेतावनी दी गई है इस विषय में कि कभी भी इस तरीके घटना भविष्य में घटी तो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। सर, महिला सचिव जो यहाँ पे कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा पत्रकारों को देख लेने की धमकी भी दी गई है। क्यों सर? अब इस विषय में अब उनके पति, अगर महिला मेरी पत्रकार या महिला ग्राम पंचायत अधिकारी ने कुछ कहा होता तो उस विषय में कार्रवाई कुछ न कुछ करता जरूर जी। लेकिन अब उनके पतिदेव ने कहा है, इस विषय में तो आप स्वयं संज्ञान लें या उनसे वार्ता करें या इस विषय में अग्रिम कार्रवाई स्वतंत्र है आप कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। हैं और अधिकारी सदर ब्लॉक के अधिकारी औचक निरीक्षण पे आए थे, क्या उन्होंने पाया, आपने क्या देखा? सर, मैं यहाँ का निवासी हूँ और बगल में प्राइमरी, सबसे बड़ा तो प्राइमरी विद्यालय है और यहाँ के जिम्मेदार पर्सन अधिकारी होते हैं। क्या उन लोगों को उस समय दिखाई नहीं दिया कि यहाँ गौशाला बना रहे हैं तो जानवर मरेंगे, उनकी देख रेख नहीं होगी तो जानवर मरेंगे। मैडम हमको फ़ोन करके बोली कि भैया यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और आपके ग्राम सभा में बदबू आ रही है गौशाला से। तो मैं मौके पे पहले उपेंद्र भैया को मैं फ़ोन किया तो बोले कि आप हम लोग आ रहे हैं, आप मौके पे पहुँचिए। और इनकी माताजी यहाँ पे हैं, मतलब
रसोइयाँ हैं, तो उन्होंने बोली कि भैया बहुत बदबू आ रहा है, बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा। जब हम लोग मौके पे आए तो पता चला कि गौशाला यहाँ देख रेख के लिए 3 लोग लगाए गए हैं। यहाँ मौके पे कोई नहीं था, मीडिया की टीम भी देखी। इसके बाद जब मैं फ़ोन किया, गौरक्षक जितेंद्र कोई था, जितेंद्र कुमार केयर टेकर हैं, तो वे यहाँ आए तो शराब पिए हुए थे और कह रहे हैं कैसे बिना पूछे आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे, गुंडागर्दी दिखा रहे थे। तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा इसी ग्राम सरैया छावनी लाइन का निवासी हूँ। मैं ये जताना चाहता हूँ कि जो ग्राम प्रधान हो, चाहे जो भी इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं, उनके ऊपर जिलाधिकारी महोदय से आप लोग मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करिए कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब यहाँ पैसा ले रहे हैं लोग, फंड उतार रहे हैं, तो मौके पे यहाँ पे कोई उपलब्ध क्यों नहीं था जब मीडिया की टीमें आई है? और पशुओं को किस प्रकार चारा दिया जा रहा है कि वे पतले हैं, दुबले हैं, गिर रहे हैं, इसका मतलब सही ढंग से इनको पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है। देखा गया तो भूसा खिलाया जा रहा है, ना कोई चारा है, ना कोई चोकर है, ना कोई चुन्नी है, और बोल रहे हैं कि चरी मिलती है। चरी का देखें आप लोग तो पूरा घूमे हैं, कहीं इस कैंपस में गौशाला में चरी का एक दाना भी दिखाई दिया है, टुकड़ा भी दिखाई दिया है? तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से सरकार को यही सूचना आप लोगों के माध्यम से भेजना चाहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं गौ रक्षक हूँ, यहाँ तो गौ हत्या की जा रही है मौके पे देखा जाए तो। मैं समाज सेवी होने के नाते मैं जिला अधिकारी महोदय को, एसडीएम को, सीडीओ को, सेक्रेटरी को और ग्राम प्रधान को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग मौके पे पहुँच के इसका निदान करें। यहाँ प्राइमरी विद्यालय है, जानवर मरे हुए हैं, उनको गोबर में तोप के कंपोजिट खाद बनाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो कोई उसके बारे में बता भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे जिम्मेदार अधिकारी और जो यहाँ गौ रक्षक देख रेख के लिए लगे हैं, वे इस भ्रष्टाचार में, और हमारे ग्राम प्रधान भी भ्रष्टाचार में विलिप्त है, इसी वजह से मौके पे हाजिर नहीं हुए। सरैया गांव स्थित गौशाला केंद्र पे हम हैं और यहाँ पे है सर, आप भी आए हैं, क्या मौके पर मिला है सर? नहीं, वही सूचना मिली है भाई कि पशु यहाँ पर मृतक हुए हैं, वो उसको जो है डिस्पोज नहीं किया गया है। उसी संबंध में वीडियो साहब मीटिंग में है, तो हमको भेजे हैं, हम आए हैं, उसको देख के उसको कार्रवाई करवाई जा रही है। ठीक है सर, आप मानते हैं कि गौवंशों को गोबर के नीचे दफनाया गया है? नहीं, ठीक है, वो गलत है भाई। उसमें दरअसल बात यह है कि इन लोगों के पास भी जमीन कोई प्रॉपर है नहीं दफनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। इसी थोड़ा सा मामला जो है। सर, किसके आदेश से दफनाया गया है, कोई जानकारी है? नहीं, दफनाया नहीं, लोग बता रहे हैं कि अभी शाम को उसको कहीं जल्दी डिस्पोज करवाया जाएगा। ठीक है, लगभग 4-5 सालों से ये गौशाला चल रहा है, तो भाई ऐसे ही जमीन लगातार चलता आ रहा है। अब नहीं भाई, जैसे मान लीजिए कि मिल जाता है। यहाँ के जो संबंधित सेक्रेटरी हैं वो आई हुई है, अभी तक नहीं सूचना दी गया है, आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। अच्छा सर, सचिव बीसी गांव के स्थानीय निवासी भी है। अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है भैया, ठीक ना, मैं उसके कुछ कह नहीं पाऊंगा। जब मैं नहीं जाना मैं क्या बोलूँगा भाई, मैं खुद ही कहीं और सा काम कर रहा हूँ। तो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए। नहीं, बता दिए भाई, सब हो गया है। देखिए, सभी गौशालाओं की हम लोग नियमित निरीक्षण हम लोग करवाते रहते हैं। अभी शनिवार को ही सरैया में हमारे डीपीआरओ सब जांच में गए थे और उसका निरीक्षण हुआ था। बट संडे को या मंडे को उसे सूचना मिली थी कि वहाँ पे दो पशु मृतक पाए गए थे। इस संबंध में वहाँ जाँच कराई गई है और सीबीओ से भी रिपोर्ट ली जा रही है और रिपोर्ट ऐसे आ जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।